तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में एंटर करना काफ़ी आसान है, लेकिन उससे वापस निकलना इम्पॉसिबल तो नहीं, लेकिन काफ़ी मुश्किल हो सकता है। जब आप अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो ब्रोकर आपको फ़ोन कर करके परेशान कर देगा, सारी प्रोसेस समझाएगा और मेक श्योर करेगा कि वो अपना टारगेट मीट करे, मतलब कि अपना अकाउंट आपको खुलवाने में पूरी तरह मदद करेगा। कहेंगे कुछ घंटों में ही आपका अकाउंट खुल गया। लेकिन अगर आपको वही अकाउंट बंद करना है और आप उसी एग्जीक्यूटिव को बार बार फ़ोन करते हैं तो वो शायद काम स्लो करेगा, फ़ोन नहीं उठाएगा, लेकिन उसका कोशिश ये रहेगा कि आप अकाउंट बंद ना करें। तो अकाउंट बंद करने के लिए सारी की सारी मुश्किलें सामने ला दी जाती हैं। आज बात करेंगे एंजल ब्रोकिंग। अगर आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट बंद करना है तो सारी प्रोसेस क्या है, कुछ सवाल भी देखेंगे कि जनरली लोगों के, ट्रेडर्स के दिमाग में होते हैं जब वो अकाउंट बंद करते हैं, उनका आंसर भी देंगे और पूरा का पूरा प्रोसेस समझेंगे। एक्चुअल में फॉर्म भर के देखेंगे कि आपको जब आपको अकाउंट क्लोजर फॉर्म फिल इन करना है तो क्या डिटेल्स कहाँ पे डालनी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एंजल ब्रोकिंग के साथ अगर आपको अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट बंद करना है तो सारा का सारा प्रोसेस ऑफलाइन है। ऑफलाइन का मतलब है कि सारा का सारा काम आपको खुद से मैन्युअली करना पड़ेगा। कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है कि आप किसी वेबसाइट पे जाएं, कोई लिंक पे जाएं, डिटेल्स भरें, कोई कंप्लेंट रेज करें, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। सारा का सारा काम मैन्युअली आपको करना पड़ेगा। फिजिकली आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, कुरियर कर सकते हैं, नहीं तो लोकल जो सब ब्रोकर या ब्रांच रहेगी, फ्रेंचाइज रहेगा, उसमें आप सबमिट कर सकते हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि क्लोजर के लिए किसी को कोई फीस नहीं देना है। ये सारी की सारी प्रोसेस हर ब्रोकर के साथ फ्री में होती है, मुफ्त में होती है। इसमें आपका अकाउंट क्लोजर कोई फीस नहीं होता है। अगर आपको कोई एग्जीक्यूटिव पैसा मांगता है तो यू मस्ट फाइल अ कंप्लेंट विद द ब्रोकर कि कोई एग्जीक्यूटिव, कोई सब ब्रोकर, कोई फ्रेंचाइज, कोई ऑथराइज पर्सन, कोई रिमाइजर, किसी भी तरह का पार्टनर एक तरीके से आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। तो क्या प्रोसेस है, क्या फॉर्म भरना है? वेरी सिंपल, इसमें ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है। आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है, गूगल पे सर्च करेंगे एंजल ब्रोकिंग अकाउंट क्लोजर फॉर्म, आपको मिल जाएगा। उसमें बेसिकली आपको पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, बेसिकली प्रिंट आउट लेना है उसका, और उसमें बहुत ध्यान से, बहुत एहतियात से डिटेल्स डालनी है। अब एक काम करते हैं, इसे पूरे पूरे फॉर्म को अपन ऑनलाइन देखते हैं कि कौन सी डिटेल क्या डालनी है ताकि आपको एक गाइडेंस मिल सके। तो दोस्तों ये है अकाउंट क्लोजर फॉर्म एंजल ब्रोकिंग का, जिसमें आपको डिटेल्स डालनी है स्पेसिफिक लेवल पे। ये फॉर्म आपको एंजल ब्रोकिंग की वेबसाइट से मिल जाएगा, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे ताकि इस फॉर्म को इस्तेमाल करने में आपको मुश्किल ना हो। इसमें कुछ डिटेल्स आपको डालनी है और काफ़ी ध्यान से डालनी है ताकि कोई एरर, कोई मिस्टेक, कोई गलती आप ना करें, और ऐसा कुछ हो जाता है तो आपका जो अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं ऊपर से। अगर आपको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बंद करना है तो ये चेकबॉक्स टिक होगा। डीपीआईडी मतलब अगर आपको डीमेट अकाउंट बंद करना है, दोनों बंद कर रहे हैं तो ये वाला, कौन सी तारीख को कर रहे हैं, ये सारा प्रोसेस, ये डिटेल यहाँ पे रहेगी। आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ब्रोकर को एज ए सोल होल्डर, अगर आप अकेले अकाउंट होल्डर हैं। जॉइंट होल्डर 2 लोग हैं, 3 लोग हैं तो ये यहाँ पे आप टिक करेंगे। गार्डियन है, अगर आपका माइनर डीमेट अकाउंट है, आपके पेरेंट्स या आपके गार्डियन के थ्रू, उनके पैन कार्ड के थ्रू अकाउंट खुला है, तो यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। एंजल ब्रोकिंग का डीपीआईडी यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसमें एंटर करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो क्लाइंट आईडी रहा है एंजल ब्रोकिंग के साथ, डीमेट अकाउंट नंबर, वो वैल्यू यहाँ पे आएगी। अगर आप अकेले अकाउंट होल्डर हैं तो यहाँ पे वो आपका नाम लिखा जाएगा, कैपिटल में क्लियरली नाम लिखिएगा। अगर आप जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं तो जो आपके साथ जुड़े हैं, 2 लोग या सिंगल पर्सन, सेकंड होल्डर तो यहाँ पे नाम, थर्ड होल्डर यहाँ पे नाम। आपका जो एड्रेस है जिसको कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा आगे चल के, जिसमें कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना है, कुछ कुरियर करना है, तो वो इसी एड्रेस पे की जाएगी। आपका शहर, आपका स्टेट और आपका पिन कोड। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपके अकाउंट को लेके, आपकी सिक्योरिटीज़ को लेके, आपके शेयर्स को लेके लिखी जाएंगी। क्यों बंद करना चाहते हैं आप अकाउंट, ये आपको डालना है। आपके अकाउंट में अगर शेयर्स पड़े थे तो आपने उसका क्या किया। आपने उनको, आधा जो कुछ शेयर्स है उनको आपने फिजिकल फॉर्मेट में, मतलब रीमटेरियलाइज, दोबारा से फिजिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, और बाकी के शेयर्स को किसी और डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, या सारे के सारे शेयर्स को किसी और डीमेट अकाउंट में बंद किया, या आपने सारे के सारे शेयर्स को फिजिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, या कुछ भी नहीं। तो जिस हिसाब से आपका
शेयर्स का बेसिकली डिसीजन लिया गया है और उसी हिसाब से आपको चेकबॉक्स सेलेक्ट करना है। अगर आपने ट्रांसफ़र किए हैं किसी और डीपी अकाउंट में, डीमैट अकाउंट नंबर मिला है आपको, तो उस स्टॉक ब्रोकर का डीपी आईडी डालना है। फॉर एग्जांपल इस केस में हम एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट बंद कर रहे हैं, तो आपने अगर एंजल ब्रोकिंग की जगह मान लीजिए HDFC सिक्योरिटीज़ में अकाउंट खोल लिया, तो HDFC सिक्योरिटीज़ का डीपी आईडी यहाँ पे लिखा रहेगा। उन्होंने क्या डीमैट अकाउंट नंबर या क्लाइंट आईडी आपको दिया है, वो वैल्यू यहाँ पे आएगी। ये वैल्यू जो है ये आपको नहीं भरनी, ये आपका ब्रोकर या सब ब्रोकर भरेगा। देन मूविंग एड आपको अपने सिग्नेचर करने हैं और बताना है कि मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि जो भी ट्रांजैक्शंस आपकी डीमैट अकाउंट के थ्रू हुई हैं वो सब लीगल हैं, सब सच्ची हैं, सब ऑथेंटिक हैं। अगर आप अकेले होल्डर हैं तो यहाँ पे सिग्नेचर, अगर आपके साथ जॉइंट होल्डर रहें तो उनके सिग्नेचर यहाँ पे रहेंगे। अब ये जो एरिया है आपके ट्रेडिंग अकाउंट को लेके है और आपका सब ब्रोकर इसमें आपकी मदद करेगा, उसकी भी डिटेल जाएंगी इसमें। अगर आपने ऑनलाइन अकाउंट क्लोजर ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की है रादर, तो आपको ये डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका नाम यहाँ पे आएगा, आपका जो KYC कोड है वो यहाँ पे डिटेल रहेगी। उसके अलावा ब्रांच कौन सी है, उसका टैगिंग, हर एक ब्रांच को एक टैग मिलता है, वो उनका है, आपको नहीं डालना, वो आपका सब ब्रोकर डालेगा। उसका नाम क्या है, तो सब ब्रोकर का टैग, सब ब्रोकर का नाम। ये जो अकाउंट खुला था ये क्या इक्विटी में यूज़ होता था तो उसको बंद किया जा रहा है, डेरिवेटिव्स में, कमोडिटी में, करेंसी में या सभी सेगमेंट्स में, तो ये वैल्यू अगेन भरी जाएगी। आप बंद क्यों कर रहे हैं, सर्विस को लेकर दिक्कत है, अगर आपने ये चेकबॉक्स सेलेक्ट किया तो ये एक तरीके से एंजल ब्रोकिंग को फीडबैक जाएगा कि आपका सब ब्रोकर, आपका फ्रेंचाइज, आपका रिमाइजर, आपका AP बेसिकली आपको हेल्प नहीं कर रहा, इसलिए आपने बंद किया है। तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं अगर ऐसा हुआ है। देन अगर आपने किसी और ब्रोकर के साथ अकाउंट खोला है, शिफ्ट किया है अगर आपने अपना सिक्योरिटीज़ को, तो ये सिलेक्ट होगा। अगर आपने ट्रेडिंग ही नहीं करना है तो यहाँ पे सिलेक्शन करना है, या कोई और अकाउंट है तो इन दो ब्रैकेट्स के बीच में वो वैल्यू आपको डालनी है। अपना सिग्नेचर करना है आपको, ब्रांच का अप्रूवल, सिग्नेचर और स्टैंप किए जाएंगे, ये डिटेल्स आपको नहीं डालनी, ये आपका सब ब्रोकर ही डालेगा। ये जो नीचे का सेक्शन है ये बेसिकली आपका सब ब्रोकर, आपका फ्रेंचाइज या खुद एंजल ब्रोकिंग डालेगा। ये रसीद है आपकी जो वापस मिलेगी आपको। बेसिकली आपको कुछ नहीं डालना है, ये आपका नहीं है, आपने कुछ भी इंफॉर्मेशन या खाली छोड़ना है आपको। डीमैट बेसिकली डेट डाला आपने, वो आपका क्लाइंट आईडी डालेंगे, आपका नाम डालेंगे, जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं तो सेकंड और थर्ड होल्डर का नाम, क्यों बंद किया यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, सिग्नेचर और स्टैंप करेंगे, फाड़ के ये आपको वापस दे देंगे ताकि आपके लिए प्रूफ रहे कि आपने ये अकाउंट क्लोजर फॉर्म की रिक्वेस्ट डाली हुई है और आप वेट कर रहे हैं अकाउंट क्लोजर होने का। तो बेसिकली यही कुछ डिटेल्स हैं जो आपको डालनी है, बहुत ध्यान से डालिएगा क्योंकि कुछ भी गलती, कोई भी एरर आपको यही प्रोसेस को दोबारा रिपीट करने में मजबूर कर देगी। तो वापस चलते हैं वीडियो पे और देखते हैं कि कुछ सवाल जो कि आपको आंसर पता होने चाहिए। तो दोस्तों इन सवालों में पहला सवाल ये है कि आप काफ़ी दिनों से, काफ़ी समय से अपने अकाउंट को यूज़ नहीं कर रहे, तो अकाउंट क्लोजर प्रोसेस क्या है। तो सिंपल, जैसे आपको बताया, अकाउंट क्लोजर फॉर्म डाउनलोड करना है और आपकी क्लोजेस्ट जो ब्रांच है नहीं है आसपास तो एंजल ब्रोकिंग के मुंबई ऑफिस में कुरियर कर दीजिए भर के, नहीं तो अपने आसपास की ब्रांच में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो क्या आप ईमेल के थ्रू अपना अकाउंट क्लोजर कर सकते हैं, तो ऑनलाइन कोई रिक्वेस्ट अगर आप कस्टमर सपोर्ट को डालेंगे भी तो एंटरटेन नहीं की जाएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। कुछ लोग पूछते हैं कि मैं बंद करना चाहता हूं पर मैं ट्रैवल नहीं कर सकता आपकी ब्रांच के आसपास, तो किसी तरीके से आप मदद कर सकते हैं। तो बेसिकली इस केस में उनका एग्जीक्यूटिव आपके पास नहीं आएगा, आपको ही जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप कुरियर कर सकते हैं। तो जैसे आपने अकाउंट खोलने के लिए एग्जीक्यूटिव के फ़ोन आते थे या खुद आता था वो बार बार, इस केस में अकाउंट क्लोजर के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको ये मैनेज खुद ही करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं करंटली इंडिया से बाहर हूँ, NRI ट्रेडर हूँ या कुछ समय के लिए बाहर हूँ, तो उस केस में क्या किया सकता है, कुछ ईमेल, कोई और तरीका। तो अगेन ईमेल या ऑनलाइन कोई रिक्वेस्ट नहीं ली जाएगी, आपको वहाँ से इनके मुंबई ऑफिस में कुरियर करना पड़ेगा। क्या अकाउंट क्लोजर के कुछ चार्जेस हैं, तो नहीं, अकाउंट क्लोजर बिल्कुल फ्री प्रोसेस है, ना ही सिर्फ एंजल के साथ बल्कि सभी स्टॉक ब्रोकर्स के साथ। कुछ लोग पूछते हैं कि उनके डीमैट अकाउंट में कुछ होल्डिंग्स पड़े हैं, सिक्योरिटीज़ पड़े हैं, तो क्या वो उसके साथ ही उसको बंद कर सकते हैं। तो आपको इसको
कंप्लीटली बेसिकली ज़ीरो करना पड़ेगा, या आप उसको फिजिकल शेयर में कन्वर्ट कीजिए जैसे कि आपको रिकॉर्डिंग में बताया, नहीं तो आप किसी और डीमेट अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे बेसिकली आप उस शेयर्स को, उन सिक्योरिटीज़ को दोबारा से यूज़ कर सकें। देन बेसिकली मेजर लेवल पे क्वेश्चंस यही रहते हैं कि जो आपका अकाउंट है इनके साथ वो किसी तरीके से ऑनलाइन तरीके से या इनके एग्जीक्यूटिव के तरीके से, जिसमें आपको मेहनत ना करनी पड़े, उस तरीके से बंद हो जाए। बट इनके केस में ही नहीं, कुछ ही ब्रोकर्स हैं भारत में जो कि इस तरह की काम करते हैं जिसमें ऑनलाइन ही अकाउंट क्लोजर हो जाएगा। उसमें समय भी कम लगता है, इसमें समय ज़्यादा लगेगा, इस बात को भी आपको ध्यान देना है। तो बेसिकली ये थे कुछ एरियाज और ये था पूरा प्रोसेस जिसमें आपको एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट क्लोज करना है। पूरा समझाने की कोशिश की है। आपको कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगी हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। डिजिटल ब्लॉगर को याद रखिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्टॉक मार्केट को लेके जो भी आपको पूछना है उसके वीडियोस हम बनाते हैं, नहीं तो अपने लेवल पे हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ रोज़ शेयर करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।